हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है आपकी एक्सरसाइज 1.5। अब 1.5 में अंदर पहले तो आपके क्या है, एक तो रेशनल और इरेशनल नंबर को कैसे उसको क्या है क्लासिफाई करना है, दूसरा उनको प्लस माइनस कैसे किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई नंबर को देख के पहचाना जाता है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर या नहीं है। वैसे तो आप लोग इसको बेसिक में अच्छे से देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चन को करके समझते हैं कि क्या क्या है कि रेशनल और इरेशनल की इनमें से क्लासिफाई करना है आपको। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से अंदर से क्लासिफाई करना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। अब ऐसा तो है नहीं आपने देखा, दर्शन करे और उसमें बोल दिया कि रेशनल है और ये इरेशनल है। तो वैसे तो नॉर्मली अपन देख के भी पहचान सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस की तो आप इजीली उनको देख के पहचान लोगे। लेकिन पहले एक बार समझते हैं, जैसे आपने लिखा 5 तो ये अपने आप में रेशनल नंबर है, लेकिन इसके अंदर आप डायरेक्ट कोई इरेशनल नंबर को प्लस या माइनस कर देते हो। जैसे मैंने माइनस कर दिया ओनली एक कोई इरेशनल नंबर, या फिर मैंने मान लो इसी नंबर में यही नंबर प्लस कर लिया होता, या यही नंबर को क्या कर दिया होता है मल्टीप्लाई कर दिया होता, या फिर इसी नंबर से आपने क्या कर लिया होता है इसको डिवाइड कर लिया होता। अगर डायरेक्ट आप किसी भी इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर के साथ किसी भी इरेशनल नंबर को प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो डायरेक्ट, तो क्या होगा, वो अपने आप में क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। बेसिक में आपने देखा होगा। अगर मान लो अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूं जब तो क्या हो रहा है आपके इरेशनल आता जा रहा है, ये भी नंबर इरेशनल हो गया, ये नंबर भी क्या हो गया इरेशनल हो गया। लेकिन अगर मान के चलो मैं इसी के अंदर कुछ और चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन में क्या चेंज किया जाएगा क्वेश्चन में कि इसी नंबर के अंदर मैं प्लस कर दूं कोई इरेशनल नंबर को, यहां पे माइनस कर दूं मैं कोई इरेशनल नंबर को, यहां पर मैं क्या कर दूं डिवाइड कर दूं किसी इरेशनल नंबर को, यहां पे क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं इरेशनल नंबर। थोड़ी देर समझना। अब यहां पे दो नंबर इरेशनल हो गए, देखा जाए तो दो नंबर इरेशनल हो गए, दो ही इरेशनल यहां पे हो गए, दो ही इरेशनल हो गए, यहीं पे दो इरेशनल यहां पे हो गए। तो अब आप इसको देख के डायरेक्ट पता नहीं कर सकते इरेशनल होगा इरेशनल होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको क्वेश्चंस के साथ देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, डायरेक्ट रेशनल नंबर के साथ कोई इरेशनल नंबर माइनस हो रहा है, तो आप इसको देख के डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, भाई ये नंबर तो क्या हो जाएगा आपके इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये हो गया आपके इरेशनल नंबर। अब सेकंड नंबर की बात, अब यहाँ पे दो इरेशनल नंबर आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते इरेशनल है या रेशनल है, तो पहले उसको क्या करोगे आप सोल्व करोगे। अब कैसे सोल्व करना है, आगे जैसे आपने सोल्व करा 3 प्लस √23 ब्रैकेट हटा, आपके कितना हो जाएगा √23, ठीक है। अब देखो √23 में से किसको माइनस करना है, √23 को, तो अपने आप में दोनों को अगर एक दूसरे को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 3 प्लस 0, तो कितना बन गया है, ओनली आंसर कितना हो गया 3। अब 3 क्या होता है अपने आप में रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये रेशनल हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे भी देखो दो इरेशनल नंबर आ गए, तो आप डायरेक्ट आप नहीं बोलोगे कि भाई ये रेशनल है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट क्या बोल दूं, इस √7 से √7 को कैंसिल कर दूं तो कितना हो जाएगा 2/7 ही बचेगा ओनली। 2/7 अपने आप में क्या होता है रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन है 1/√3। अब मैंने बोला कोई नंबर डायरेक्ट अगर कोई रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है सिंगल एक नंबर से, तो आप डायरेक्ट इरेशनल नंबर बोल सकते हो। जैसे हो रहा है 1/√3 1/√2 सॉरी, तो ये अपने आप में क्या हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 तक तो ठीक था, लेकिन पाई अपने आप में क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। ये आपको बेसिक के अंदर पूरा कंप्लीट बताया हुआ है कि पाई अपने आप में क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। अब आप बोलोगे सर तो 22/7 लिख देते हो तो रेशनल होता है, लेकिन 22/7 है वो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, उसको कोई क्वेश्चन उसको सोल्व करने के लिए ली जाती है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इसके अभी तक फाइंड नहीं है, तो अपने आप में क्या है कि रेशनल नंबर है। तो इसको इरेशनल है, तो ये नंबर इरेशनल नंबर का कोई भी नंबर डायरेक्ट रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो क्या होता है अपने आप में इरेशनल ही होता है। तो ये नंबर भी क्या हो गया आपके इरेशनल, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को देख के और थोड़ा सा सोल्व करके पता लगा सकते हो नंबर इरेशनल है या रेशनल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके बहुत इजी था, अब से करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब सिंप्लीफाई करना है आपको जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं।
सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ आपको ऐसा नहीं क्लासीफाई नहीं करना है कि कौन सा नंबर इरेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, सोल्व करके देखना है ये जो नंबर है ये सिंप्लीफाई होने पर क्या आंसर देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई होने का सिंपल सा मेथड है, ये आप लोगों को जो है बेसिक के अंदर अच्छे से बता रखा है, जो लास्ट में जो बेसिक के अंदर है आपके कि ए इस टाइप से लिखे हुए कुछ नंबर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, इस टाइप के कुछ नंबर है, तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करा था इस टाइप से, याद आ जाएगा भी आपको अगर आपने बेसिक अच्छे से देखा है तो। इस टाइप से क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था, तो सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। और इसके अलावा एक फॉर्मूला कौन सा था, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो और तो इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन दो चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे, इधर देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे पहले तो आप इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद किसको करोगे, इस नंबर से, ठीक है। करके देखते हैं 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3। अब मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बताया था आपको कि अगर कोई नंबर आप तो इधर जो रूट की वैल्यूज होती है जो अपने आप में इरेशनल होते हैं उनको आप क्या मानो, x के जैसे मानो। जैसे अगर यहाँ पे होता 3 सॉरी ऐसे लिख देता हूँ इसको, जैसे होता है 3 प्लस वाई और इधर 2 प्लस एक्स, ऐसे कुछ नंबर होता तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हो, इधर लिखते हैं, तो आप क्या लिखते हैं 3 इंटू 2 कितना हो जाता है आपके 6, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स तो कितना हो जाता है 3x, ये लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखते हैं 2y और यहां पे कितना हो जाता xy, इसी टाइप से लिखते हैं ना। तो सेम आप ये मान के चलो कि ये नंबर जो रूट में है वो अपने आप में क्या है आपके x और y है ना। अब देखो 3 को इससे करा 6, इसके बाद क्या लिखोगा 3x लिखा था है, लिख दो 3 रूट 2, ठीक है। सेम ऐसे ही अब इन दोनों को हटा देते हैं अपन, ये तो हो गया इनका काम। अब इसको रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लिखोगे 2 रूट 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देखो रूट 3 इंटू रूट 2, दोनों की पावर सेम है, दोनों पे रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब 1/2 पावर लगी हुई है, तो आप कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 के ऊपर भी रूट लगा सकते हो, तो कितना हो जाएगा 6 रूट, ठीक है। तो ये कितना है रूट 6, ये वैल्यू आपके पास कंप्लीट आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया आपके। अब बात करते हैं सेकंड की, सेम में भी सेकंड भी सेम ये इसी डेटा को अप्लाई करना है, कर लेते हैं। 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 को आपने किससे किया रूट 3 से, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये रूट 3 लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ तो आप क्या करोगे, तो आपको तो सिर्फ क्या करना है इसी टाइप से करना है इसको सोल्व, तो कितना हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस यहाँ पे 3 को इधर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वापस से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी है ना, ये वापस इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा रूट 3, अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर, पहले तो मैं रूट 3 स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इधर तो यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस, कि अगर प्लस का रूट 3 माइनस मल्टीप्लाई हो से माइनस रूट 3 से, तो प्लस माइनस क्या होता है अपने आप में माइनस होता है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे माइनस आ गया। तो अब इसके बाद आगे सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो गया। देखो ये प्लस की ये माइनस की वैल्यू इधर प्लस की वैल्यू है, तो क्या करोगे आप दोनों अपने आप में माइनस हो जाती है। अगर मान के चलो यहाँ कैसे होता 3 माइनस 3x और इधर होता प्लस 3x, तो आप क्या करते दोनों को अपने आप में काट देते, कितना बचता है 0, तो ये दोनों तो अपने आप में हो गए 0। और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है अपने आप में, जैसे वहां पे आपको फर्स्ट जो रूल बताया था वो क्या बोलता है रूट a स्क्वायर अपने आप में क्या होता है a होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस तो है सही ये 3, तो अपने आप में कितना बचा 9 माइनस 3, इसका मतलब कितना हो गया आपके पास 6, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। इसके बाद चलते आगे, यहाँ पे आपके रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। अब इसका भी फॉर्मूला आपको लिखवाया था, अगर आपको बताओ एक फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इस फॉर्मूले को, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ये फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या देखो √5 है ना, √5 का क्या करोगे आप, √5 स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे √5 को तो a ले लो और √2 को क्या ले लो, b ले लो। तो अब एक ही जगह पे क्या लिखना है आपको, √5 इंटू √2, ये हो गया अपने आप में, प्लस √2 स्क्वायर, √2 ये हो गया आपके स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन आगे। देखो इसको सोल्व करके √5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, यहां पे हो जाएगा प्लस 2 √10 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ एक चीज का विशेष ध्यान क्या रखना है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं अब उनको तो आप प्लस कर ही नहीं सकते, नहीं करोगे ना। अब लेकिन रेशनल वाले तो अपने आप में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ तो 5 है, दोनों रेशनल नंबर्स को पास पास ले लो, ये दोनों रेशनल नंबर पास पास हो गए और एक इरेशनल नंबर को साइड में रख दिया, ठीक है। अब दोनों देखो ये दोनों प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 7 प्लस 2 √10, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बात समझ में। अब इसके बाद चलते हैं अपन कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे भी देखो एक ही क्वेश्चन था, इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है आपके, तो सेम उस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे। क्या होगा, अब फॉर्मूले से भी करेंगे क्योंकि हर चीज हर क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट इतना मल्टीप्लाई करने लग गए तो बार बार फॉर्मूला की तो कोई वैल्यू नहीं फिर इसका मतलब, तो अपन हर बार फॉर्मूला भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या है, जब यहाँ पे दोनों सेम हो नंबर, जैसे √5 है या √2 है, यहाँ पे √5 पे √2 है, यहाँ पे माइनस आ रहा है लेकिन इधर प्लस आ रहा है, और दोनों क्या है अलग अलग ब्रैकेट में। ऐसा नहीं अगर यहाँ प्लस प्लस कुछ आ रहा होता तो अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपस में मल्टीप्लाई में, ये इस फॉर्मूले के जैसे है ना। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ पे, आगे सोल्व करोगे तो a स्क्वायर यानी कि √5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके 5 स्क्वायर तो हो जाता है अपने आप में 5, और √2 स्क्वायर कितना हो जाता है 2, तो कितना हो गया आपके पास ये 3, हो गया सिंप्लीफाई। ये भी आंसर, ये आपके आंसर, ये आपके आंसर और ये आंसर। तो यानी कि ऐसा नहीं आप डायरेक्ट सोच लिया कि कुछ आगे सोल्व नहीं होगा, रेशनल है, तो पहले आप कोशिश करो उसको सोल्व करने की। जैसे यहाँ दोनों ब्रैकेट में अलग अलग वैल्यूज थी तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो आप, a माइनस बी ए प्लस बी, तो उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो फिर मल्टीप्लाई कर ही सकते हो आप इजीली, इनको इसको इससे और इसको यहाँ पे और इस नंबर को इससे और इसको इससे, ठीक है। तो और इसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो उससे आपने इस क्वेश्चन को ओपन किया और इस टाइप से सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। फिर आगे इनको इस टाइप से ये क्वेश्चन है ये भी करके मिलते अपन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सेकंड क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3।